टू व्हीलर्स पर टोल टैक्स क्यों नहीं लगता, केसर इतना महंगा क्यों होता है, इस देश में मनाया जाता है मौत का जश्न। ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के हर देश में किसी मौत के बाद शोक मनाया जाता है। वहीं अफ्रीका के घाना देश में किसी की मौत आ जाने पर जश्न मनाया जाता है और पार्टी दी जाती है। यह जश्न 3 से 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। वहाँ लोग मरने का जश्न मनाने के लिए लोन तक ले लेते हैं। पार्टी में खूब नाच गाना और खाना पीना चलता है। फैक्ट नंबर 2, एक ना एक बार आपके दिमाग में यह तो आया ही होगा कि केसर इतना महंगा क्यों होता है। तो इसका कारण ये है, केसर के फूल से सिर्फ केसर के 3 धागे ही मिलते हैं, इसीलिए केसर इतना महंगा होता है। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर की लिखावट को समझ पाना हमारे लिए तो मुश्किल होता है, इसीलिए हम इतना ध्यान भी नहीं देते। लेकिन आज आपको कुछ बातें पता चलेंगी जो डॉक्टर अपनी लिखावट में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अगर डॉक्टर ने किसी दवा पर ए और सी लिखा हो तो इसका मतलब है कि खाने से पहले। ऐसे ही अगर डॉक्टर ने DC लिखा हो तो मतलब खाने के बाद। अगर SOS लिखा हो तो मतलब जब जरूरत हो तब। अगर OD लिखा हो तो मतलब है दिन में सिर्फ 1 बार। BD का मतलब है दिन में 2 बार। TD का मतलब है दिन में 3 बार। और QD का मतलब है दिन में 4 बार। अगर अब आपको डॉक्टर ये सब लिख कर दे तो आप समझ सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं हमारी आंख एक बार में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देख लेती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। वो सिर्फ थोड़े से हिस्से को ही हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। फैक्ट नंबर 5, जब हम राष्ट्रीय या फिर राजमार्गों से यात्रा करते हैं तो हमें टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। और जहाँ कार, बस, ट्रक या हर बड़े आकार के वाहन मालिकों को टोल राजमार्ग का यूज करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। साथ ही हमने ये भी देखा होगा कि टोल प्लाजा की आखिरी लाइन सिर्फ 2 पहियों वाली गाड़ी के लिए होती है, जिन्हें कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें, टोल टैक्स से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो पैसे सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए अलग अलग विभागों को दिए जाते हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, 2 पहियों वाले वाहनों का साइज और वेट काफी कम होता है। इसके अलावा हम इन वाहनों में किसी भी तरह का भारी सामान नहीं ले जा सकते, इसीलिए कारों या अन्य भारी वाहनों की तुलना में 2 पहिया वाहनों का सड़कों पर दबाव, भार और तनाव बहुत कम होता है। तो इस तरह 2 पहियों वाले वाहन से सड़क पर नुकसान काफी कम होता है अगर हम इसे बाकी वाहनों से कंपेयर करें तो। और सड़क के ज्यादातर नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारें, बसें और ट्रक होते हैं। वाहन के आकार और वजन के हिसाब से अलग अलग टोल टैक्स लगता है। और साथ ही 2 पहिया वाहनों के मालिकों की आर्थिक स्थिति वैसे तो कमजोर नहीं होती, लेकिन उनमें से कई 4 पहियों वाले वाहनों के मालिकों की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसीलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार 2 पहिया वाहनों कोई टोल टैक्स नहीं वसूलती। सभी 4 पहिया वाहन 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए 2 पहिया वाहन बहुत ही कम यूज किए जाते हैं। इसीलिए 4 पहिया वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है और 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और टोल प्लाजा के 10 से 15 किलोमीटर के बीच कई गाँव आते हैं और उन गाँव के लोग व्यवसाय के लिए या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए या कई अन्य कारणों से दिन में कई बार टोल पार करते हैं। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें टोल का भुगतान करने से छूट देती है। लेकिन भारत में कुछ टोल प्लाजा ऐसे भी हैं जहां 2 पहिया वाहनों को भी यात्रा के लिए टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन भारत में इस प्रकार के टोल प्लाजा बहुत ही कम है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाना है या फिर नहीं। मिसाल के तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता। तो अगर आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।